हरिओम तत्सत। हम पिछले समय में सद्गुण ध्यान पर विचार किए थे। अभी अमूर्त ध्यान जो स्वामी शिवानंद जी ने बताया उस पर थोड़ा विचार करते हैं। अमूर्त ध्यान के लिए आप श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए गीता के 16वें अध्याय में 1 से लेकर के 3 तक के श्लोकों का वर्णित सद्गुणों पर ध्यान करना चाहिए। ये श्लोक क्या हैं? श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितः दानं दमश्च यज्ञस्य स्वाध्यायः तप आर्जवम् अहिंसा सत्यं क्रोधः त्यागः शान्तिर्पशूनमः दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं हीरचापलं तेजः क्षमः धृतिः शौचं द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं देवी मभिजातस्य भारत। ये इस पर बताए हुए सद्गुण को ध्यान करना चाहिए। पर हम तनिक ध्यान पर थोड़ा सा विचार कर लें कि ये निर्गुण ध्यान क्या होता है। निर्गुण ध्यान ब्रह्म का ध्यान है। तो ब्रह्म को पहले समझ लें कि ब्रह्म क्या है। तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म के बारे में कहा जाता है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अर्थात ब्रह्म सच्चित आनंद अनंत है। और दूसरा यह भी कहा जाता है, आद्य गुरु श्री शंकराचार्य महाराज भी कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म न परः। तो फिर सत्य पर विचार करें। ये सत्य किसे कहते हैं? त्रैकालिक अबाध्यतम, अर्थात जो तीनों काल में एक रस रहे, एक स्थिति में रहे और जिसमें कोई परिवर्तन न हो, कभी भी मिथ्या सिद्ध न हो। और ज्ञान किसे कहते हैं? प्रकाश स्वरूप है, चेतन स्वरूप है। अनंतम किसे कहते हैं? देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद, मतलब देश से काल से और वस्तु से भेद रहित हो, उसको अनंतम कहते हैं। जगत किसे कहते हैं? जगत जो न सत है न असत है। सत किसे कहते हैं? सत अर्थात त्रैकालिक अबाध्यतम को सत्य कहते हैं। और असत किसे कहते हैं? जिसका किसी भी उपाधि से ज्ञान न हो, जैसे खरगोश का सिंह, बंध्यापुत्र, आकाश कुसुम आदि। मिथ्या किसे कहते हैं? जो सत असत से विलक्षण हो, जिसकी निवृत्ति ज्ञान से हो, वह मिथ्या है। जैसे रस्सी में सर्प, झूठ में भूत। अधिष्ठान किसे कहते हैं? अधिष्ठान चैतन्य को कहते हैं। अधिष्ठान सत्ता से अतिरिक्त जिसकी सत्ता न हो, जैसे रस्सी में सर्प का दिखना प्रतिभाषिक सत्ता है। प्रकाश से रस्सी दिखाई जाए तो सर्प की भ्रांति समाप्त हो जाती है। जगत को समझने के लिए जगत में जीव और ईश्वर को समझना आवश्यक है। तो जीव क्या है? अंतःकरण प्रतिबंध चेतन या अविद्या प्रतिबंध चेतन या अधिष्ठान चैतन्य और सूक्ष्म शरीर और चिदाभास, इसको आभासवाद में कहते हैं। ईश्वर क्या है? माया प्रतिबिंब चैतन्य या अधिष्ठान चैतन्य और माया और चिदाभास। विचार करें कि मैं कौन हूँ। ध्यान करें कि मैं सत हूँ, चित हूँ, आनंद हूँ, मैं साक्षी हूँ।
मैं शरीर से पृथक हूँ, मैं कोशों से अलग हूँ, मैं जागृत, स्वप्न, सुषुप्त का साक्षी हूँ, मैं साक्षात निराकार आत्मा हूँ। अहम ब्रह्मास्मि पर ध्यान करें। मैं प्रकाशों का प्रकाश हूँ, मैं अमर आत्मा हूँ, मैं चेतना हूँ, मैं अकर्ता हूँ, मैं अभोक्ता हूँ, मैं असंग हूँ। जप करें अहम ब्रह्मास्मि सच्चिदानंद स्वरूपोहम इत्यादि का। वेदांती का ध्यान कैसे करें, इस पर सद्गुरु स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते हैं, हमेशा विचार करें, मैं जन्म से रहित हूँ, मैं आयु रहित हूँ, मैं मृत्यु रहित हूँ, मैं काल रहित हूँ, मैं निर्गुण हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं अनादि हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं सर्वव्यापक हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, मेरे अंदर ही समस्त संसार है, मैं प्रत्येक प्राणी की आत्मा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही प्रत्येक वस्तु में व्याप्त हूँ, मैं सर्वव्यापक जीवन हूँ, मैं सर्वव्यापक आत्मा हूँ, मैं सदा एक सा रहता हूँ, मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, मैं अद्वैत ब्रह्म हूँ, मैं सदा एक सा रहता हूँ, मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, मैं अद्वैत हूँ, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्म ब्रह्म हूँ, मैं जाति पंथ वर्ण से रहित ब्रह्म हूँ, मैं प्रज्ञान घन ब्रह्म हूँ, मैं चिदानंद घन ब्रह्म हूँ, मैं आत्मानंद ब्रह्म हूँ, मैं मायातीत ब्रह्म हूँ, मैं द्वंद्वातीत ब्रह्म हूँ, मैं ईश हूँ, मैं शिव हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं अनासक्त हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं मुक्त हूँ, असंगोहम निरंजनोहम कूटस्थोहम केवलम हम। इस प्रकार से सद्गुरु स्वामी शिवानंद जी महाराज वेदांती के लिए और सद्गुण ध्यान के बारे में बताते हैं। ओम नमो नारायण। जय शिवानंद। ओम नमो नारायण। ब्रह्मार्पणमस्तु।